दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ये पारित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए सन 1919 में। ऑप्शन नंबर ए रोलेट एक्ट के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली ने जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखना अरुणा आसफ अली। वास्को डी गामा भारत कब आया था, किस सन में आया था? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इतिहास का, और राइट आंसर है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो कार्ले है ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? तो भारत की आजादी के दौरान करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो आजाद भारत स्वतंत्र भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल, यहां पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ये आपकी हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में अजंता एलोरा की गुफाएं। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत दिन बाद वीडियो बनाए हैं, सपोर्ट करो, लाइक करो, आपके लिए ऐसी सुपरफास्ट स्पीड में आते रहेंगे वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सभी के सभी मिलकर, जल्दी से जरूर लाइक करिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1913 ईस्वी रविंद्रनाथ जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चाणक्य का एक अन्य नाम इनमें से क्या था? तो जो चाणक्य थे उनका एक अन्य नाम, यहां पर आपको बहुत सारे नाम दिख रहे होंगे, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त ये चाणक्य का नाम ही था। कौटिल्य भी उनको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर विष्णुगुप्त राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना या उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए में राजा राम मोहन राय जी दिख रहा है, वो बिल्कुल सही आंसर है ब्रह्म समाज के संस्थापक के तौर पर। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनके पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जानकी नाथ बोस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आखिरी मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही ये प्रचारित किया गया था अकबर ने एक नया धर्म लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी अकबर दीन ए इलाही के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सीमांत गांधी इनमें से किसको कहा जाता है? तो सीमांत गांधी यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा था, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो आप में से सभी आंसर देंगे इस प्रश्न का कि भारत का राष्ट्रीय गीत इनमें से किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। इनमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत से गले लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी ने। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका चंद्रशेखर आजाद जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का जो इस्तेमाल किया था, यह हमारे साउथ से संबंधित राजा हैं
दक्षिण भारत से संबंधित राजा हैं और उनका नाम है राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोला या राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है लगभग? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं लगभग आपकी 30,000 साल, 30,000 साल लगभग मानी जाती हैं, इससे भी पुरानी है, इससे भी पुरानी ये गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है ये आपका पड़ता है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये आपका कोलकाता में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है कोलकाता। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्रता के पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी, स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो आपकी प्रसिद्ध है ये पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर पत्थरों में जो है लोग रहते थे पुराने जमाने के और उन्होंने यहां पर चित्र भी बनाए हैं। ऑप्शन नंबर सी पाषाण आश्रय मतलब पत्थरों के घर, पत्थरों की गुफाओं में रहते थे, वैसे आपको यहां पर मिल जाएंगे। भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके एग्जाम में जीके आएंगे और जीके में ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। हमने आपके लिए ऐसे ही 10,000 जीके एमसीक्यू बना लिए हैं। कितने? 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं जीके एमसीक्यू, और ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, उस पर आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपकी 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट को सिर्फ 99 रुपए 99 में आपके रिचार्ज आप कराते हो महीने के, उससे भी कम रेट में आपको ये मिल रहा है। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर आप किताब जैसे पढ़ सकते हो, मोबाइल में इसको पढ़ सकते हो। तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना आप लोग। नीचे जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज्यादा अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको भी चाहिए है। पूरे चांसेस हैं, 10,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, तो अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी, इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1942 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता 1972 इस पर इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो एक समाचार पत्र है यंग इंडिया और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित हुआ था और ये महात्मा गांधी जी ने इसको प्रकाशित किया था यंग इंडिया को। ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा इसकी जो वकालत स्टार्ट की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी जो थे इनको सन 1931 में फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1931 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो यहां पर याद रख लीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा इसमें एक क्वेश्चन और आता है, यदि आपको आ जाए कि कौन सी भारतीय महिला सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो उसका आंसर आएगा आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी 1925 में अध्यक्ष बन गई थी, लेकिन वो स्वतंत्रता के पहले बनी थी, याद रखना, ठीक है। लेकिन यदि आपको आता है कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC
में कब परिवर्तित किया गया था? तो LOC जो बनी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल वाली, वो बनी थी आपकी ऑप्शन नंबर बी सन 1972 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सन 1972 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला जो पड़ता है ये आपका पड़ता है कर्नाटका में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में है श्रवणबेलगोला, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत स्थल जो घोषित किया गया था, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अमर्त्य सेन के द्वारा निभाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अमर्त्य सेन राइट आंसर है। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो सन था 1905 और बंगाल के विभाजन का जो आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन राइट आंसर है। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी जी राजनीतिक गुरु या उपदेशक गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से गेटवे ऑफ इंडिया, बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट और जोधा भाई महल में से गेटवे ऑफ इंडिया इन समूह से अलग है। अब आप कमेंट करके बताओ कि बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, जोधा भाई का महल और गेटवे ऑफ इंडिया, इनमें क्या फर्क है? गेटवे ऑफ इंडिया क्यों अलग है? कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं किस किसको आता है। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध स्थल कहां पर है? तो महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र ये जो आपका पड़ता है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से अंबाला शहर, ऑप्शन नंबर डी, अंबाला शहर के निकट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी जिनको लाल बाल पाल कहा जाता था के रूप में जाने जाते थे, उनमें से 2 कौन कौन है? तो पाल से विपिन चंद्र पाल हो गए, लाल और बाल कौन है? तो लाल से हैं आपके लाला लाजपत राय और बाल से हैं बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की जो स्थापना की गई थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बृहदीसवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो बृहदीसवारा जो मंदिर है ये ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट से इसको बनाया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये शब्द किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये जो शब्द हैं महात्मा गांधी जी के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और साक्ष्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और साक्ष्य सिद्धांत ये सभी वराह मिहिर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी, वराह मिहिर राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी है जहां पर निवास नहीं करते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता से पूर्व आपका जो पटना है, पटना एक फ्रांसीसी कॉलोनी के रूप में नहीं जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी, पटना राइट आंसर हो जाएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो सम्राट अशोक जो थे आपके यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश के थे सम्राट अशोक, राइट आंसर है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो मस्जिदें दी गई हैं, जामा मस्जिद दिल्ली, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद दिल्ली राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत का राष्ट्रगीत मैंने आपसे कमेंट करने के लिए बोला था, और राष्ट्रगान के रचयिता आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ये राष्ट्रगान के रचयिता हैं।
प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग उन्मूलन की याद में 4 मीनार का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 4 मीनार राइट आंसर है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। सबसे इजी क्वेश्चन है, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बाबर या फिर ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। किसने मुगल साम्राज्य